हर इंसान अलग अलग तरीक़ों से स्ट्रेस और लॉस का सामना करता है और इनका सॉल्यूशन भी निकालता है। कई बार प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है, तो कई बार प्रॉब्लम और भी बढ़ जाता है और इन बढ़े हुए प्रॉब्लम का इम्पैक्ट हमारे डे टू डे लाइफ पर असर डालता है, जिसके कारण वी मे लूज़ आवर स्लीप, एपेटाइट एंड मे नॉट फील लाइक सोशलाइजिंग और मीटिंग पीपल। ह्यूमन बिहेवियर में इन बदलाव का आना एक सामान्य बात है, जो कि कुछ ही दिनों में पहले की तरह नॉर्मल भी हो जाता है। पर अगर यही सिचुएशन लगातार 2 हफ्तों तक बने रहे, तो हो सकता है आप डिप्रेशन के शिकार हैं। डिप्रेशन एक मेंटल स्टेट है जिसमें एक व्यक्ति हमेशा उदास रहता है, जिसे परसिस्टेंट एंड परवेसिव सैडनेस भी कहते हैं, जिससे लाइफ मीनिंगलेस लगने लगती है। किसी भी काम में मन नहीं लगता। डिप्रेशन की कोई उम्र नहीं होती, ये किसी को भी हो सकता है, ना ही इसका कोई कारण होता है। कई मिले जुले रीजंस डिप्रेशन की स्थिति बनाते हैं। यह जानना काफ़ी मुश्किल होता है कि एक इंसान डिप्रेशन में है या नहीं। पर कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं जिनसे डिप्रेशन की पहचान की जा सकती है। नंबर 1, एपेटाइट एंड वेट चेंजेस। आमतौर पर भूख कम हो जाती है, जिसके कारण वजन घटने लगता है। लेकिन कुछ माइनॉरिटी केसेस में भूख कम होने की जगह भूख बढ़ सकती है, जिसके कारण वजन भी बढ़ सकता है। नंबर 2, पुअर स्लीप। अगर आपके बिस्तर पर घंटों लेटे रहने पर भी नींद नहीं आ रही, या फिर सोते वक्त हर कुछ देर में नींद टूट जाती हो, तो हो सकता है आप डिप्रेशन के शिकार हैं। नंबर 3, फिजिकल वीकनेस। अगर आप बहुत कम काम करने के बाद ही शारीरिक थकान महसूस करते हैं, तो यह डिप्रेशन का संकेत हो सकता है। इस स्थिति में आप अपने पुराने अनुभवों से तुलना कर सकते हैं कि क्या आप थकान पहले भी महसूस करते थे, या अचानक ही आपकी वर्क एफिशिएंसी कम हो गई है। नंबर 4, लॉस ऑफ इंटरेस्ट। अगर आप अपने किसी भी काम में इंटरेस्ट नहीं दिखाते और बात बात पर इरिटेटेड हो जाते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि बात करते वक्त चिड़चिड़ापन महसूस होता है। लोगों से बातचीत ही करने का मन नहीं करता। छोटी छोटी चीज़ों पर गुस्सा का आ जाना, बेवजह चिल्लाना, किसी भी बात का लगातार जवाब न देना, ये सारे लक्षण डिप्रेशन की ओर इशारा करते हैं। नंबर 5, नेगेटिव थॉट्स। डिप्रेशन में ऐसा देखा गया है कि इंसान हमेशा डर में रहता है, उसके साथ कुछ अनहोनी ना हो जाए, इस तरह के बुरे ख्याल आते हैं। एक डिप्रेस्ड इंसान छोटे मोटे सिचुएशंस में भी खुद से डिसीजन नहीं ले पाता। उसे ऐसा लगने लगता है कि कुछ भी सही नहीं हो रहा। लोगों से विश्वास उठ जाता है और कभी कभी तो सुसाइडल थॉट्स भी आते हैं। आइए अब जानने की कोशिश करते हैं कि क्यों होता है डिप्रेशन। मेडिकल साइंस ने मेनली 3 कारणों को डिप्रेशन की वजह माना है। नंबर 1, बायोलॉजिकल कॉज। नंबर 2, साइकोलॉजिकल कॉज। नंबर 3, सोशल कॉज। बायोलॉजिकल कॉज हम उस स्थिति को कहते हैं जब हमारे दिमाग के अंदर के केमिकल्स असंतुलित हो जाते हैं। मेनली ऐसे 3 केमिकल्स हैं जिनकी कमी से डिप्रेशन होता है: सेरोटोनिन, नोरेपिनेफ्रिन, डोपामिन। Serotonin levels have been linked to mood and behavior regulation, sleep and digestion. Norepinephrine to the fight or flight response, and dopamine to movement, pleasure and motivation. Psychological cause. साइकोलॉजिकल कॉज में हम उन नेगेटिव विचारों को रखते हैं जिनके कारण लाइफ मीनिंगलेस सा हो जाता है। रातों की नींद उड़ जाती है, मन हमेशा उदास रहता है, इंसान जीने की उम्मीद भी छोड़ सकता है। सोशल कॉज। सोशल कॉज में हम उन परिस्थितियों को शामिल करते हैं जो कभी हमारे अतीत का अंग रहा हो और अब वर्तमान में भी हमें परेशान कर रहा है, जैसे फैमिली इश्यूज, रिलेशनशिप इशू, वर्क इशू, डाइवोर्स, पास्ट फिजिकल अब्यूज़, सेक्सुअल अब्यूज़, इमोशनल अब्यूज़, कॉन्फ्लिक्ट, डेथ, लॉस,
वगैरह वगैरह। डिप्रेशन हमारे लाइफस्टाइल को काफ़ी प्रभावित करता है। इसका प्रभाव न केवल हमारे मन मस्तिष्क पर पड़ता है, बल्कि यह हमें शारीरिक तौर पर भी कमज़ोर कर देता है। आइए कुछ ऐसे तरीकों को समझते हैं जिनके प्रयोग से डिप्रेशन से बचा जा सकता है। नंबर 1, स्पेंड टाइम विद फैमिली एंड फ्रेंड्स। जब भी आपको लगे कि आप मानसिक तनाव महसूस कर रहे हैं, ऐसी स्थिति में अपनी फीलिंग अपने फैमिली के लोगों या खास दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। यकीन मानिए आप बेहतर महसूस करेंगे। नंबर 2, सोशल एक्टिविटी। खुद को बिजी रखें। सोशल एक्टिविटी के कारण आपका ध्यान डिप्रेशन से हटेगा और आप अपनी एनर्जी का सही उपयोग भी कर पाएंगे, जिससे अपने आप पॉजिटिविटी का अनुभव होगा। नंबर 3, स्टे अवे फ्रॉम नेगेटिविटी। खुद को प्रोत्साहित करते रहें और सकारात्मक सोच बनाए रखें। खुद की अच्छाइयों को पहचानें, अच्छे काम करें और हर चीज़ को सकारात्मक नज़रिए से देखें। नंबर 4, गेट प्लेंटी ऑफ स्लीप। डिप्रेशन होने पर अपनी नींद का पूरा ध्यान रखें। 8 घंटे की नींद कम से कम जरूर लें, जिससे दिमाग को आराम मिलेगा और तनाव घटेगा। नंबर 5, स्टे अवे फ्रॉम ड्रग्स। नशीले पदार्थ का इस्तेमाल ऐसे तो किसी भी व्यक्ति को नहीं करना चाहिए और डिप्रेशन में तो बिल्कुल भी नहीं। ड्रग्स के इस्तेमाल से कई साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, जिससे स्ट्रेस और भी बढ़ने लगेगा और कई बार सुसाइडल थॉट्स भी आने लगते हैं। अगर इन प्रयोगों को अपनाकर भी डिप्रेशन लेवल सामान्य नहीं हो रहा है, तो ज़रूर अच्छे डॉक्टर या काउंसलर से मिलें। अपना ट्रीटमेंट करवाएं। डिप्रेशन का इलाज 100% संभव है।